सी प्रोग्रामिंग भाषा की वीडियो श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे स्थानीय एवं वैश्विक चरों का, अर्थात लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स। सदा की तरह रूपरेखा सामान्य है। पहले हम दायरे की मूल अवधारणा पढ़ेंगे, देखेंगे कि क्या होता है एक दायरा, फिर घोषणा, तत्पश्चात स्थानीय में वैश्विक, कि वैश्विक चर को स्थानीय में हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और एक क्रियाशील प्रोग्राम। तो एक दायरा क्या होता है? दायरा होता है, हम जब भी एक सर्पाकार कोष्ठकों का युग्म का प्रयोग करते हैं तो वह एक दायरा बनाता है, और मेन फलन या फंक्शन के पूर्व घोषित कोई भी चर वैश्विक होता है। अब किसी भी एक दायरे के भीतर घोषित कोई भी चर उसके लिए स्थानीय होता है, तो उसका मान हम इस दायरे के बाहर प्राप्त नहीं कर सकते। अब उदाहरण के लिए यहाँ पर देख लीजिए, मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखने का प्रयास किया है। इसमें कुछ हिंदी भाषा के शब्द मैंने प्रयोग किए हैं। इंट चर, तो यहाँ पे जो भी हम वेरिएबल का नाम देंगे, आपको निश्चित रूप से अंग्रेजी अक्षरों का प्रयोग करना होगा समझाने के लिए। ये इंट चर, तो ये चर है, वैश्विक है, क्योंकि मेन के पहले घोषित किया है, और ये एक दायरा बनाता है। तो मेन फलन या फंक्शन, इसका दायरा क्या है? ये दो सर्पाकार कोष्ठकों का जोड़ा है या युग्म है। इसके भीतर हमने एक और यदि वेरिएबल या चर घोषित किया, चर एक, तो चर एक मेन के लिए स्थानीय है, तो इसका मान इसके पहले या इसके बाद हम प्राप्त नहीं कर सकते। अब यदि हमें कोई वैश्विक चर, यदि हमें मेन के दायरे के भीतर उसका प्रयोग करना है, तो उसको उपयोग करने के लिए हमें एक्सटर्न का प्रयोग करना होता है, और यह तब काम आता है कि जब दो चरों का नाम एक जैसा हो, वहाँ अत्यधिक का क्रियाशील होता है वो। अब हम एक क्रियाशील प्रोग्राम देख लेते हैं। इस प्रोग्राम में मैंने क्या किया है कि एक पूर्ण संख्या प्रकार का चर घोषित किया जिसका नाम वेल है, और उसका मैंने मान निर्धारण भी कर दिया है 10, और इसी तरह से एक स्थानीय चर घोषित किया है पूर्ण संख्या प्रकार का जिसका नाम है वेल, और उसका भी मान मैंने निर्धारित कर दिया है 20। यहाँ पर मैंने ये तो वेल जो है, ये तो ग्लोबल है, वैश्विक है, और ये एक स्कोप बना हुआ है, यहाँ से यहाँ तक एक स्कोप है, और उसके भीतर भी मैंने कई स्कोप बनाए हैं। देखिए, एक और ये हो गया, एक ये स्कोप हो गया, एक ये स्कोप हो गया, और एक ये एक दायरा हो गया, स्कोप है ना दायरा, और एक दायरा ये हो गया। ठीक है, तो अभी अपन देखते हैं कि इन दायरों में वेल का मान क्या होगा। और एक बात याद रखिए, मैं बाद में भी कहूँगा, फिर से याद दिलाऊंगा कि जब भी हम एक स्थानीय दायरा होता है और एक वैश्विक दायरा होता है, और यदि हमने कोई चीज़ अलग से कुछ नहीं बताया है, तो स्थानीय चर की प्राथमिकता वैश्विक चर से अधिक होती है। तो चलिए हम प्रोग्राम चला के देखते हैं। अब यहाँ बताता हूँ कि आउटपुट आपको क्या क्या मिलेगा। यहाँ पर प्रिंट एफ किस वेल का मान देगा, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ अलग से तो कुछ कहा नहीं उसको, तो वो मान प्रिंट करेगा 20। ये देखिए, इसने मान 20 प्रिंट कर दिया, क्योंकि ये स्थानीय चर का को प्रयोग में लाएगा। अब मैंने एक यहाँ दायरा बना दिया, और उसके भीतर हम वही चर का नाम प्रयोग करना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये वैश्विक चर हो, तो इसलिए हमने एक्सटर्न कुंजी शब्द का प्रयोग किया। अब देखिए, अब यहाँ ये प्रिंट करेगा तो उसका मान 10 ही प्रिंट करेगा। ये देखिए, अब यहाँ पर हमने पुनः इसका मान यदि प्रिंट करना चाहें तो किसका देगा? स्थानीय चर का, यानी 20। ठीक है, इसके भीतर, स्थानीय दायरे के भीतर भी यदि हम करना चाहेंगे तो पुनः वो वही मान प्रिंट करेगा, 20। अब मैंने एक और दायरा बना दिया, और उसमें एक और उसी नाम का चर घोषित कर दिया, और उसका मान निर्धारण कर दिया 30। अब देखिए, ये क्या प्रिंट करेगा? ये प्रिंट करेगा 30। ठीक, अब मैंने इसमें एक, इसका मान 1 से बढ़ा दिया, पोस्ट इंक्रीमेंट हमने कर दिया। लेकिन क्या है कि इसके बाहर यह तो स्थानीय है इस दायरे में, ठीक है, तो इसका ये मान बढ़ तो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जब हम प्रिंट एफ करेंगे तो ये तो यहाँ पे इसके लिए स्थानीय है, इस दायरे के लिए स्थानीय है, तो इसका मान, ये इस वेल का मान प्रिंट नहीं करेगा। किस वेल का मान प्रिंट करेगा? जो उसे उपलब्ध है, यानी फिर से ये 20 प्रिंट करेगा। तो आप देखिए, इसने
फिर से 20 प्रिंट कर दिया। ठीक है। अच्छा, पहले क्या होता था कि जब भी हम कोई फॉर लूप लिखते थे तो इस तरह से यदि हमने घोषणा की चर की, तो वह उसके लिए यानी हम उसको बाद में भी प्रयोग में ला सकते थे उस मान को, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी क्या है, ये आई चर जो है इसका दायरा यह फॉर लूप है। ठीक है, इसके लिए स्थानीय है, तो इसका मान इसके भीतर ही उपलब्ध होगा। यदि इस तो आप देखिए ये मान प्रिंट कर देगा 0 और 1 मान होंगे आई के, 2 के लिए तो लूप भंग हो जाएगा। तो यहाँ से इसने 0 और ये 1 ये प्रिंट कर दिया। इसका मान यदि हम बाहर इसका प्रिंट करना चाहें तो आई यहाँ पे कोई चर नहीं है, तो संकलक ही बता देगा कि वेरिएबल नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड वेरिएबल, इस टाइप से कुछ इस तरह से कुछ त्रुटि बताएगा। अब यहाँ पर मैंने जे को फॉर लूप के पहले घोषित कर दिया है, तो अब इसका दायरा यह फॉर लूप नहीं है, तो इस फॉर लूप के बाहर भी ये हमें उपलब्ध होगा। तो अब यहाँ पर कितनी बार ये प्रिंट करेगा, कौन से मान प्रिंट करेगा, ये देखिए 0 और 1, उसने ये दोनों प्रिंट कर दिए यहाँ पर 0 और 1। लेकिन ये लूप कब भंग हुआ, जब जे का मान 2 हो गया। जे का मान 2 हो गया तो उसका मान हम यहाँ पे प्रिंट करना चाहेंगे, तो ये क्या प्रिंट कर रहा है, ये E2 कर रहा है। तो इस तरह हम देखते हैं कि यदि हमारे पास स्थानीय चर है और वैश्विक चर है जिनके नाम दोनों हैं, और यदि हमने कुछ और नहीं बताया है तो स्थानीय चर को ही प्राथमिकता दी जाएगी। और यदि हमें किसी स्थानीय दायरे में वैश्विक चर का प्रयोग करना है तो हमें एक्सटर्न इस कुंजी शब्द का प्रयोग करना होगा, तभी हम वैश्विक चर को एक किसी स्थानीय दायरे के भीतर प्रयोग में ला सकते हैं। तो इस प्रोग्राम में हमने देखा कि हम वैश्विक और स्थानीय चरों में भेद कैसे कर सकते हैं और कैसे उनका प्रयोग कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम अध्ययन करेंगे टाइप डेफ का। इसका प्रयोग करके हम नवीन आंकड़ा प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। किसके रूप में, अर्थात जो आंकड़ा प्रकार पहले से उपलब्ध हैं या घोषित हैं या परिभाषित हैं, उन्हीं को प्रयोग करके हम नए आंकड़ा प्रकार घोषित कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।